अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम का जैम। तो आइए देखते हैं जैम की ये रेसिपी कैसे बनती है। बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी, आप एक दफ़ा से बना के ज़रूर देखिए, ये बहुत मज़ेदार होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 4 अदद मैंने ये कच्चे आम लिए। इसके ऊपरी वाला छिलका जो है ये येलो नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्चा है। आपने अच्छी तरह पहले इसको धो लेना है, फिर इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो काट देना है और अच्छी तरह इसका छिलका हटा देना है। हमने सारे आमों को अच्छी तरह धो के छिलका हटा देना है और फिर इसके छोटे पीसेस करने हैं ताकि ये जल्दी जो है पक जाए। तो लाजमी हमने इसको जो है छोटे छोटे पीसेस करने होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक भी ना करें, उससे हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा लग जाता है। तो ये पक जाते हैं। तो मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो इसमें चंद मिनट ही लगते हैं, तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं। हम ये पूरा जैम जो है बना लेते हैं। तो बस आपने लाजमी जो है प्रेशर कुकर का जो टाइम है वो नोट करना है। जैसे आप इसमें प्रेशर बन जाए तो आपने जो है घड़ी के हिसाब से 5 मिनट देने, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना वरना ये जल जाएगा। और दूसरे एल्युमिनियम के किसी भी बर्तन में आपने इसको नहीं पकाना और ना ही स्टील के बर्तन में, वरना ये जल जाएगा। आपने जैसे हम रूटीन के आम हमारे बर्तन होते हैं उसमें पकाना है, प्रेशर कुकर हो या देचका वगैरह, आप उसमें इसको पका सकते हैं। तो बस आपने ख़ास ध्यान रखना है और पानी भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना। ये 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के कच्चे आम लिए, इसमें मैंने 1 गिलास भर के नहीं डाला, थोड़ा सा कम मैंने इसमें डाल दिया था। तो ये अच्छी तरह जितना मुझे चाहिए था पकने के लिए भी, और जो पकने के लिए भी हमें जितना पानी चाहिए होता है, और बाद में जब हम इसको दोबारा पकाते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी होता है। तो बस सारे जो हमने ये पीसेस जो है प्रेशर कुकर में डाल देने, और आप देख सकते हैं मैंने जो है 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी डाल दिया है। अब इतना ही कि ये थोड़े से बस इसमें जो है डूब गए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अब इसको जो है चूल्हे पे रख देते हैं। तो जैसे इसमें प्रेशर आ जाए तो आपने ख़ास ध्यान रखना है टाइम का। तो बस 5 मिनट के बाद इसका प्रेशर ख़ुद से ख़त्म होने देंगे, और जब खोल के देखते हैं तो हमारा ये जो आम है अच्छी तरह पक भी जाता है, मैश भी हो जाता है, और उसमें थोड़ा सा ये पानी भी रह जाता है। तो बस इतना ही हमें चाहिए ताकि हम दोबारा इसको पकाएं तो एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत ना हो। थोड़े से इसमें लम्स होते हैं तो स्पैचुला की मदद से इसको ऐसे मैश कर लेंगे। अब इसको हम किसी स्ट्रेनर की मदद से छान लेते हैं ताकि रेशे जो है वो ऊपर रह जाएं और इसका जो पल्प है वो बर्तन में आ जाए, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत रेशे होते हैं, कच्चा आम है। तो इस वजह से आपने लाजमी जो है इसको किसी स्ट्रेनर की मदद से छान लें। आपने अच्छी तरह इसको छान लेना है। अब इसको हमने पकाना है तो मीडियम जो हाई फ्लेम होती है उस पर रख देना है इसको। लेकिन ये है कि आपने जो है ख़ास ध्यान रखना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखनी, क्योंकि एकदम से पक जाएगा और ये एकदम से इसका जो ये पानी इसमें गूदे में है ये सूख जाएगा और ये सही तरह पकेगा नहीं। तो मीडियम जो है आपने फ्लेम को रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। तो बस ये थोड़ा सा जो ऊपर रेशा रह गया इसको ज़ाया कर दें, और ये थोड़ा भी पतला है, जब पक जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको चूल्हे पर रख देते हैं। तो मीडियम जो फ्लेम होती है उस पर जैसे जैसे उबाल आ जाए तो बस इसमें चीनी शामिल कर लेते हैं। तो जितना गूदा होता है, अगर 1 कप है तो 1 कप चीनी डालेंगे, अगर 2 कप गूदा है तो 2 कप चीनी डाल लेंगे, और इसके साथ ही दालचीनी का स्टिक भी डाल लेते हैं। और जो इलायची पाउडर होता है आधा चम्मच मैंने वो शामिल कर दिए। आप इलायची के दाने भी डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर जो है मुंह में आते हैं तो ज़रा मज़े के नहीं लगते। तो आप लाजमी कोशिश कर लीजिएगा कि इलायची पाउडर आधा चम्मच डाल लीजिएगा। तो मुसलसल ऐसे चम्मच चलाते रहना है, आपने बिल्कुल चम्मच को नहीं रोकना वरना ये लग जाएगा नीचे से, इसका जो जायका है वो ख़राब हो जाएगा। और क्योंकि इसमें हमने चीनी डाली है तो इसके लगने का, जलने का खदशा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि हमारा जो जैम है वो गाढ़ा शुरू हो चुका है और इसका जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो चुका है। तो बस अच्छी तरह आप देख सकते हैं कि हमारा जैम जो है ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसको चेक करने का तरीका है कि किसी प्लेट में एक बूंद सी डाल लेते हैं। अगर वो ठंडा होने के बाद अपनी जगह से हिले तो आप समझ जाए कि अभी और भी इसने पकना है, और अगर नहीं हिले तो बस आप समझ जाए कि हमारा जैम जो है बिल्कुल परफेक्ट जो है वो कुक हो चुका है। तो फ्लेम को स्लो कर देते हैं और थोड़ा सा इसको बूंद को जो है ठंडा होने के बाद देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपनी जगह पे टिका हुआ, हिल नहीं रहा। तो मतलब हमारा जो जैम है बिल्कुल परफेक्ट जो है वो कुक हो चुका है। तो फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको अच्छी तरह ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जैसे ही ठंडा हो जाए हमारा ये जैम
तो किसी जो है शीशे की जार में हमने इसको महफूज करना है। अगर आप इसमें को फ्रिज में रख रहे हैं तो 5 से 6 महीने के लिए आप इसको रख सकते हैं, और अगर फ्रिज के बाहर रख रहे हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। बस ये अच्छी तरह आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो चुका है। तो बहुत मज़े का बनता है, यकीन माने बच्चों बड़ों सबको ही बहुत पसंद आएगा। तो अच्छी तरह हमने इस ब्रेड पे भी इसको लगा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, और नान के साथ, जैसे आपको पसंद हो आप इसको लगा के खा सकते हैं। तो कितना अच्छा हमारा मैंगो जैम सैंडविच तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।